ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मीडिया क्वेरीज सिखाने वाला हूँ। तो ये मीडिया क्वेरीज होती क्या है वो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि यार मीडिया क्वेरीज अभी किस लिए सीख रहे हैं हम लोग तो फ्लैक्स बॉक्स में थे, उसका पार्ट 3 देखना था जो कि फ्लैक्स रिस्पॉन्सिवनेस था। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक बार मीडिया क्वेरीज पता चल जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को जो है फ्लैक्स रिस्पॉन्सिवनेस सिखा दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यार ये प्लेलिस्ट का एक्सेस नहीं किया तो यार काइंडली एक्सेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो 30 वीडियोस ऐड हो चुके हैं। आप लोग ये सीरीज कंटिन्यू करना और मैं भी कंटिन्यू करूँगा, और इसको यहाँ पर बुकमार्क कर लेना ताकि आप लोग जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आप लोग यहाँ पर बुकमार्क पे दबा के चेक कर सकते हैं कि मेरा नया वीडियो आया है या नहीं है। जो भी मेरा नया वीडियो होगा मैं उसको गारंटीड इस प्लेलिस्ट में ऐड जो है कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट भी किया है फ्लोट्स की मदद से। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए यहाँ पर जल्दी से विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं जल्दी से लिख दूंगा मीडिया क्वेरीज। तो अभी मीडिया क्वेरीज होती है, तो मान लो कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, नॉर्मली किसी भी वेबसाइट, आजकल तो सारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है। तो मतलब अभी कोई भी वेबसाइट में आप जाओगे तो रेस्पॉन्सिव ही होती है। तो अभी रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? मान लो अभी आप एक बड़े से कंप्यूटर पे हो, वाइड स्क्रीन कंप्यूटर पे हो, ठीक है। तो जब आप लोग वैसे कंप्यूटर में होते हो तो आप लोगों को मतलब अच्छे से पूरी वेबसाइट दिखती है, जो कि एक पर्टिकुलर डेवलपर लैपटॉप पे ही वेबसाइट बनाता है, ठीक है। तो वो जो है एकदम ब्यूटीफुल दिखता है। अगर जब आप लोग मोबाइल पर आते हो तो जो वेबसाइट है वो थोड़ी अलग दिखती है, जो हमारी कंप्यूटर वाइड स्क्रीन वाले कंप्यूटर में दिखती थी, और कंप्यूटर में थोड़ी अलग दिखती है। जैसे जैसे डिवाइस की विड्थ कम होती है, वैसे वैसे जो लेआउट होता है वेबसाइट का वो भी बदलता जाता है। तो वो जो लेआउट हमें बदलना है, उसको मैनिपुलेट करना है, जैसे जैसे विड्थ हमारी बढ़ेगी या फिर कम होगी, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप मीडिया क्वेरीज क्लियर होगा। तो मीडिया क्वेरीज हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग अगर अलग अलग विड्थ्स होंगी किसी भी डिवाइस की, वो हम लोग इसकी मदद से कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि जो यार ये मेरे माउस को क्या हो गया, आई थिंक मुझे दूसरी सेल नहीं, यार आ गया। सो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टाइल टैग तो नहीं लगाना। सबसे पहले तो मुझे लेआउट बनाना, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो तो बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लिखूँगा dev.container। यहाँ पर कंटेनर बनाने के बाद, और यार इसको 4 कंटेनर बना देते हैं। इंटू 4 करोगे ना आप लोग, विजुअल स्टूडियो कोड जैसी बेस्ट IDE में होंगे तो आप लोग यहाँ पर 4 बना सकते हो। नहीं तो नोटपैड में धीरे धीरे करके कॉपी पेस्ट मारना पड़ता है, और इतना सा लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो iMate से आप लोगों को यही यूज़ करना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं किया तो यार इंस्टॉल करना बहुत इजी है, विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना। तो विद दैट सेड यहाँ पर हम लोग अभी ये जो कंटेनर है उसको देखते हैं, तो ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँ यार, यहाँ पर लिखता हूँ हाय, और मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है वैसे। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो इट्स हे देयर लिख देते हैं। यार ये बहुत फेमस हो गया, आई डोंट नो ये हे देयर क्या होता है, हे देयर, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा हे देयर, और ये क्या हो गया, और मेरे को लगा था यार ये सजेशन आ जाएगा तो इसलिए मैंने एंटर मार दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल लिखूँगा, ऑन मोबाइल, या फिर इतना ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। हे देयर लिखा मैंने। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इन लोगों को सेंटर में भी लाना चाहूँगा, वो सब जो चीज़ें हैं वो अभी करूँगा। बट इन लोगों को एक मेन डिव में ले लेते हैं, div.box लिख देता हूँ मैं। वैसे ये बॉक्स नीचे वाले का होना चाहिए था, बट दैट्स ओके, ठीक है। हम लोग बॉक्स को ऊपर ले लेंगे। हम लेजेंड से Ctrl+Alt+F दबाता हूँ और ये जो है फॉर्मेट हो चुका है। जो बॉक्स है उसको कॉपी करता हूँ, स्टाइल टैग लगाता हूँ, या तो स्टाइल टैग नहीं लगाओगे तब भी आप कर सकते हो, एक एक्सटर्नल फाइल लगा लेना, बट कौन करेगा यार वो सब। सो .box लिखते हैं हम लोग, कंट्रोल करना। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो .box है उसके अंदर जल्दी से कुछ ना कुछ लिखना चाहूँगा, और वो क्या है, तब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, और एक्वा कर देता हूँ। और यहाँ पर पैडिंग नहीं चाहिए इसको। यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर इसका बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड
ब्लैक, ठीक है। और आप लोग कौन सी भी जौन सी भी आप लोगों को बॉर्डर पसंद है वो आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जल्दी से बॉर्डर रेडियस आई थिंक देना चाहिए। बॉर्डर रेडियस में इसको 10, ये क्या कर दिया हमने, 10 पिक्सल्स। कंट्रोल से सेव। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट बॉक्स के अंदर जो मेरा क्या था, कंटेनर था, डॉट कंटेनर। सही लिखा है या गलत लिखता है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं जल्दी से यहाँ पर क्या लिखूंगा, कलर लिख देता हूँ रेड, ठीक है। कंट्रोल से सेव। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इन लोगों को एक स्पेशल आईडी दे दूंगा, और वो क्या होगी, और यहाँ पर लिखता हूँ फ्रंट 1 करके। और आई नो कि सब लोगों को मुझे सेम आईडी नहीं देनी है, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4। कंट्रोल से सेव। और इन लोगों को डिस्प्ले नन कर दूंगा। इससे पहले मैं आप डिस्प्ले नन करूँ, मैं आप लोगों को इसका जो आउटपुट है वो दिखा लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल स्लैश दबाता हूँ जिससे कि एक कमेंट हो जाएगा। और ये देखो कुछ इस तरह से दिखा है। पैडिंग भी दे देते हैं, थोड़ी पैडिंग 10 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे सेव। और उसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल ऐसे सेव। अब ये देखो कुछ बीच में आ चुका है ये, एंड दैट्स कूल। और यार इसको एक फॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं जल्दी से। और डिज़ाइनिंग में ज़्यादा समय चला गया। तो ये देखो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको डिस्प्ले नन कर दूँगा। अब भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये देखो अब सब गायब हो चुका है, बस ये जो बॉर्डर थी ना वो दिखाई दे रही है। तो हे देयर ऑन लैपटॉप लिखूँगा मैं यहाँ पर, लैपटॉप। तो यहाँ पर अब हम लोग मीडिया क्वेरीज देखते हैं। तो अब ये यहाँ पर मैं मीडिया क्वेरीज किस तरह से इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर मीडिया क्वेरीज। और मीडिया क्वेरीज को इस्तेमाल करने से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा कॉन्ट 1 है, कॉन्स्ट कहाँ लिख दिया मैं, कॉन्ट 1 डॉट कॉन्ट 1, उसको क्या कर दो, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव। अब ये यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। और क्या हो गया यार, हम लोगों ने इसकी स्पेल, अच्छा आईडी है तो मुझे यहाँ पर हैश लिखना पड़ेगा। कंट्रोल ऐसे सेव। और ये देखो ये जो है आ चुका है, हे देयर ऑन लैपटॉप। तो मैं लैपटॉप पे तो राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, और मेरा सेपरेट विंडो पर खुल जाता है, रिपीट सेपरेट विंडो पे खुल जाता है। यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर जो 3 डॉट्स है उसको दबाकर आप लोग कहीं पर भी ले सकते हो। साइड, इस साइड में लेना है तो इस साइड में ले लेना, बट मैं प्रेफर करता हूँ इसको बाहर लेना, तो ताकि यार यहाँ पर मतलब मस्त से पूरा दिख पाए। इसको मिनिमाइज करके हम लोग रेस्पॉन्सिवनेस इसकी आराम से देख सकते हैं। तो अभी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, ये देखो जौन सी भी विड्थ है इसमें कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर लैपटॉप, इसके बाद यहाँ पर लिखूँगा वाइड स्क्रीन लिख देता हूँ, या फिर एक डिव हम लोग इसमें से हटा देते हैं, और हे देयर ऑन टैब, ठीक है। टैब पर अगर कोई होगा तो देखेगा। और यहाँ पर मोबाइल लिख देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव। अभी के लिए यहाँ पर हमें लैपटॉप ही दिखेगा क्योंकि हम लोगों ने इसकी डिस्प्ले ब्लॉक की, बाकी सबकी डिस्प्ले नन है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरे मीडिया क्वेरीज है वो इस्तेमाल करूँगा। अब ये मीडिया क्वेरीज किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मेरे को आप लोगों को मीडिया क्वेरीज बतानी है। तो वो जो मीडिया क्वेरीज होती है, क्या होती है मीडिया क्वेरीज आपको पता है। तो अब इसको सिंटैक्स क्या होता है, तो हमें एक @ लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एक @ और मीडिया क्वेरीज। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन लोगों ने एक स्निपेट भी दिया हुआ है, बट हम लोग ये स्निपेट यूज़ नहीं करेंगे। और ये स्क्रीन क्या है अभी के लिए मत सोचो, ठीक है। ये स्क्रीन हटा देता हूँ मैं, बस इतना सा लिखता हूँ और कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है ना भाई। और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा मैक्स, क्या लिखूँगा, उसके बाद विड्थ, मैक्स विड्थ 200 पिक्सल्स। 200 पिक्सल्स जैसे ही हो जाए तो क्या कर दो कि जो मेरा क्या बोलते हैं, ये कौन सा था, काउंट 3, मैं सबसे पहले मोबाइल वाले के लिए बनाता हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हैश जो मेरा काउंट 3 है, कंट 3 यानी कंटेनर 3, उसकी डिस्प्ले को क्या कर दो, उसकी डिस्प्ले को ब्लॉक कर दो। अब ये करने से होगा क्या, यहाँ पर रीलोड करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। अभी मुझे बताओ इसकी विड्थ क्या। आप लोग बोलोगे कि विड्थ कहाँ से देखते हैं, तो विड्थ जो होती है वो यहाँ पर होती है। ये जो आप लोग 715 देख सकते हो उसको हम लोग विड्थ जैसे काउंट करते हैं। तो जो यहाँ पर मैंने विड्थ दी है 200 पिक्सल, अगर मैं यहाँ पर 200 पिक्सल्स लिख दूँ, 200 पिक्सल्स, या फिर अगर मैं इसको यहाँ से भी ऐसे टॉगल करूँ, देखना जैसे ही मेरा 200 पिक्सल्स आ जाएगा, ये देखो हे देयर ऑन मोबाइल भी आ गया। अब ये कैसे हो गया, अब ये इसलिए हुआ जैसे ही मेरे 200 पिक्सल्स आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जैसे ही मेरे 200 पिक्सल आ जाएंगे वैसे ही ये हे देयर मोबाइल ऐसा करके लिखेगा। बट इतना छोटा नहीं होता है विड्थ,
आई थिंक इसका 760 के अराउंड कुछ तो होता है इसका फॉर्मल, शायद से, मुझे पता नहीं है वैसे। बट ये देखो यहाँ पर जैसे ही मैं 700 एक यहाँ पर ये आई थिंक टैब के लिए होता है, यहाँ पर अभी के लिए इसको यार 460 कर लेते हैं, और मुझे भी नहीं पता यार इसका कितना विड्थ होता है। यहाँ पर देखना जैसे ही कितना से ही मैक्सिमम विड्थ 460 हो जाएगी, यानी उसके अंदर 460, जैसे ही 460 हो जाएगी उसके अंदर अगर कुछ विड्थ आई, मतलब उससे छोटी अगर विड्थ हो तो हे देयर ऑन मोबाइल को डिस्प्ले ब्लॉक कर देना। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये सी आउट जो काउंट 1 है उसको हटा दो। अब वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसकी डिस्प्ले नन कर देनी होगी। अब जब मैं डिस्प्ले नन करूँगा तो ये देखो वो चला गया। जैसे ही लैपटॉप की विड्थ, मतलब ये अभी के लिए ये लैपटॉप की विड्थ नहीं है, बट जैसे ही 460 पिक्सल हो जाएंगे वैसे ही हे देयर मोबाइल प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट नहीं होगा, उसकी डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर अभी ये जो कोड है उसको कॉपी पेस्ट मतलब नीचे ला दूँ Alt M से, और ये सियाओ कंट 3 को हटा देता हूँ, और ये तो डिस्प्ले नहीं होने वाला है। और थर्ड वाला कौन सा, टैब है, तो मैं टैब के लिए क्या करूँगा, अभी के लिए ये जो मेरा मोबाइल के लिए था उसको भी हटा देता हूँ। अभी के लिए क्या होगा यहाँ पर देखना कि ये इसको भी हटा देता हूँ मैं, ये जो मेरा है कंट्रोल एस से सेव, और ये देखो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है हे देयर ऑन लैपटॉप। अभी के लिए हर जगह लैपटॉप ही है, हर जगह लैपटॉप का घेरा है। ठीक है, जैसे ही सुनो, जैसे ही मीडिया क्वेरीज मैक्सिमम 460 पिक्सल्स, मैक्सिमम 460 पिक्सल्स, और मिनिमम भी लूँगा मैं यहाँ पर, एंड वैसे पहले मिनिमम देते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग पहले मिनिमम दे देते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मिनिमम लेके दिखाता हूँ। ठीक है, मिन विड्थ, ठीक है, मिन विड्थ कितनी, मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 1255। मेरे को नहीं पता, ये अप्रॉक्स वैल्यू है और चलता है यार। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, हाँ यहाँ पर मुझे एंड भी लिखना है। ठीक है, एंड लिख देना, मिनिमम विड्थ 1255 पिक्सल और मैक्सिमम विड्थ 460, तो क्या हो जाए, तो इसका डिस्प्ले नन हो जाए और जो काउंट 2 है वो आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा #count2 की डिस्प्ले ब्लॉक, कंट्रोल एस से सेव। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर आई थिंक मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, और शायद से मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, और यहाँ पर मुझे शायद से ये इस साइड देना चाहिए था, कंट्रोल X कंट्रोल V और ये कंट्रोल X करता हूँ मैं, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज नहीं किया था मैंने, सो इसका बैकग्राउंड कलर मैं इसको ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, क्या है, तो जैसे ही मेरी मिनिमम विड्थ 460 होगी, यानी मिनिमम और मैक्सिमम 1255 पिक्सल होगी, तो ये जो कलर है वो दे देना। इसके और इसके बीच में अगर कुछ होगा, अगर इसके और इसके बीच में विड्थ होगी तो फिर ये कर देना, वरना जो हमारा नॉर्मल है वो कर देना। ठीक है, समझ रहे हो ना। मिन विड्थ जैसे ही, मतलब मिनिमम, सबसे मिनिमम जैसे ही मिनिमम 460 पिक्सल हो जाएंगे वैसे ही तुम ये कर देना। अब यहाँ पर वैसा तो होगा नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पर एंड लिया है, तो एंड का मतलब होता है मिनिमम 460 पिक्सल और मैक्सिमम 1255 पिक्सल। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मोबाइल के लिए जो लिखना है मुझे, वो भी यहाँ पर मैं लिख लूँगा, Alt M करता हूँ और मैक्सिमम विड्थ ही लूँगा, कुछ इस तरह से इसको बंद कर देता हूँ। और मिनिमम विड्थ जैसे ही 460 पिक्सल हो जाएगी, 460 पिक्सल, तो फिर क्या कर देना, तो फिर इसको तो पहले से ही नन होगा, यहाँ पर मैं सिंपली 3 लिख देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस से, और इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं ब्लू वाइट येलो कर देता हूँ। तो अब देखना यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, हे देयर ऑन लैपटॉप, हे देयर टैब। अब जैसे ही ये देखो, जैसे ही 460 पिक्सल पार हो जाएंगे, ये देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ऑन है वो इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आई थिंक कॉपी नहीं हुआ, मैंने उसे खो दिया आई थिंक, कंट्रोल V से पेस्ट। अब यहाँ पर देखो, हे देयर ऑन मोबाइल, यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ही कुछ इतना बड़ा होगा, मतलब इतना बड़ा लैपटॉप होगा, तो वो यहाँ पर क्या दिखाएगा, हे देयर ऑन लैपटॉप। ये मीडिया क्वेरी फायर नहीं हुई है, ये डिफॉल्टली है। क्या है, डिफॉल्टली है। यहाँ पर मैंने लिखा है कंटेनर जो 1 है मेरा, उसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, बाकी जो सारे मेरे एलिमेंट्स हैं उन लोगों की इस वक्त पर डिस्प्ले नन है। ठीक है, जैसे ही मेरा मिनिमम विड्थ 460 पिक्सल हो जाएगा और मैक्सिमम 1255 पिक्सल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं 1255 पिक्सल लिख सकता हूँ,
1255, ठीक है, एंटर मारता हूँ, ये देखो टैब लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 12556 कर दूंगा तो ये लैपटॉप है, अभी तक लैपटॉप है। जैसे ही मैक्सिमम विड्थ 1255 पिक्सल हो जाएगी तब ये टैबलेट में परिवर्तित हो जाएगा। आई नो कि ये परफेक्ट विड्थ नहीं है टैब की, बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही 1255 पिक्सल हो जाएगा वैसे ही ये अपना रूप परिवर्तन कर देगा। इसकी जो कलर जो डिस्प्ले ब्लॉक नन थी वो चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो मेरा कंटेनर 1 था, जो कि पहले ब्लॉक था जिसका डिस्प्ले, उसको मैंने नन कर दिया, और जो मेरा कंटेनर 2 था उसको ब्लॉक कर दिया। और बाकी के एलिमेंट्स कहाँ है? बाकी के एलिमेंट्स तो पहले से ही नन है, तो वो नन के नन रहे, और जिसको मैंने पहले सबसे फर्स्ट में ब्लॉक दिया था उसको नन कर दिया। तो हुआ ये कि जो मेरा कंटेनर, जो मेरा क्या बोलते हैं, जो मेरा कंटेनर 2 था उसको जो है उसकी जो मीडिया क्वेरी है वो फायर हो गई। यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, एंटर मारता हूँ, ये देखो ये है देयर ऑन टैब। जैसे ही टैब पर होगा वो कुछ इस तरह से दिखा देगा। अब मैं इसको धीरे धीरे छोटा करता हूँ, ठीक है। अब कितनी है देखो 723। यहाँ पर मैंने मिनिमम 460 दी है, ठीक है। 460 अभी तक आई नहीं है। यहाँ पर देखो धीरे धीरे मैं इसको छोटा करता हूँ। अब ये देखो 500 पे है और देखो 460 के पास आने वाला है। और ये देखो मैं इसको 461 कर देता हूँ। यहाँ पर अभी भी टैब दिखा रहा है, हे देयर ऑन टैब। यहाँ पर देखो ये जो है रेस्पॉन्सिव है। ये देखो जैसे ही मेरी मैक्सिमम विड्थ 460 हो जाएगी वैसे ही ये जो मेरा मीडिया क्वेरी है वो फायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायर हो जाएगा। यानी अब मेरा जो कंटेनर 1 था उसकी डिस्प्ले नन हो गई, और जो मेरा कंटेनर 3 था, यानी ये जो मेरा हे देयर ऑन मोबाइल था वो रन हो गया। और क्या हुआ, और जो उसका बैकग्राउंड था वो चेंज हो गया, और बाकी का सब सेम था। आई होप समझ आ गया होगा। ये देखो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ये। और जैसे ही लैपटॉप पर आ जाता है तो ये लैपटॉप देता है हे देयर ऑन लैपटॉप। तो दैट्स इट यार, मीडिया क्वेरी इतना ही था। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मीडिया क्वेरीज मैंने आप लोगों को क्यों सिखाई। जो फ्लेक्स बॉक्स था उसका जो थर्ड पार्ट था वो मैंने आप लोगों को क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि वो जो फ्लेक्स रेस्पॉन्सिवनेस था या फिर फ्लेक्स रेस्पॉन्सिव था उसको अप्लाई करने के लिए हमें मीडिया क्वेरी सीखनी पड़ती है। तो मीडिया क्वेरी सीखने के बाद आप लोग कुछ भी कर सकते हो, जो आप लोग को जो भी आप चाहते हो फ्लेक्स बॉक्स के साथ। मान लो अभी फ्लेक्स बॉक्स की फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, तो आप लोग चाहते हो जैसे ही मोबाइल पे आ जाए तो इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो भी आप चाहते हो वो डाल सकते हो। फ्लेक्स श्रिंक ये हो जाए जैसे ही इतनी विड्थ हो जाए। तो आई होप समझ आ रहा होगा। सो दैट वाज अबाउट इट। हम लोगों ने मीडिया क्वेरी सीख ली है। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।